कंसेप्ट क्लासेस धनबाद, ये आईओडी के ऊपर थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग अगर पार्टनर मंथली पैसा निकालेंगे तो क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्वार्टरली निकालेंगे तो क्या होगा, अगर 6 मंथ तक रेगुलर निकालेंगे तो क्या होगा, 9 मंथ्स के रेगुलर पे निकालेंगे तो क्या होगा। अगर ये देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आईओडी के ऊपर, इससे आपके का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये काफी इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, तो अगर अब ये देखा जाए तो काफी लेंदी है सर। देख लो, अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग जो पैसा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मंथली, फिर क्वार्टरली, मंथली में भी 3, क्वार्टरली में भी 3, फिर 6 मंथ के लिए अलग होगा, 9 मंथ के लिए अलग होगा, डेट में बहुत सा कंडीशन होगा सर। तो इसको इजी वे से सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसको हम लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी टॉपिक को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, फॉर 6 मंथ के लिए हो या फिर 9 मंथ्स के लिए हो। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सर इसमें जो सबसे इंटरेस्ट निकालने का तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है T, दैट मींस टाइम। तो अगर आप टाइम को सीख गए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए हुए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप टाइम कैलकुलेट इसमें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जनवरी फरवरी सभी को पता है ना, हाँ वाह वेरी गुड। वो देखिए वो गिन के भी सुना दिया सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गुड। मगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट कब करते हैं, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने भी लिख दिया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट मींस 12 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर देखो इसमें टाइम निकालने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। देखो अगर हम पैसा मंथली निकाल रहे हैं तो अप्रैल में भी निकालेंगे, मई में भी निकालेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर हर मंथ में निकालेंगे ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कि जब हम पहला बार पैसा निकालेंगे उसके बाद देखना कि कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोगों का ट्यूशन का टाइमिंग है, सपोज डेट कीजिए सुबह 9 बजे से लेके 10 मिनट तक, सॉरी 9 बजे से 10 बजे तक, तो कितना मिनट का टाइम हो गया, 60 मिनट्स। एक बच्चा सिर्फ 10 मिनट लेट से आया तो उसके पास रिमेनिंग कितना टाइम बचा, 50 मिनट। कोई 20 मिनट लेट आया तो 40 मिनट, और कोई सर अगर आया 9:50 में तो 10 मिनट। कोई प्रॉब्लम, ये तो इजी तरीका है समझने का, इसी चीज को यहां पे आपको समझना है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, मतलब वो जो लास्ट में जो पैसा निकालेगा उसके बाद क्या टाइम बचा। ये आपको बस दो चीजों को ध्यान देना है कि वो जब फर्स्ट बार पैसा निकाला उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट बचा हुआ है, प्लस वो जो लास्ट में जो पैसा निकाला उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है। दोनों को प्लस करके आपको क्या किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम। तो बस आप ये छोटा सा फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी तरह का टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से याद करते हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। याद हो गया सभी को, चलिए पीछे से बोलिए तो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, सही जवाब। चलिए आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 50 से 60% याद हो गया, रिमेनिंग अब घर में देख लेना। तो चलिए सर इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा वो 12 मंथ तक कंटिन्यू निकलेगा। तो सोच के देखो, मिस्टर एक्स मंथली पैसा निकाल रहा है, कैसे पैसा निकाल रहा है, मंथली। तो मंथली में भी 3 तरीका आप बताए थे ना, BME, बी मतलब बिगिनिंग, एम मतलब मिडिल, ई मतलब एंड। तो देखो मैंने लिख दिया BME, और ये किसके लिए है, मंथली के लिए है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं मंथली का बात करते हैं। तो अगर मान लो कि मिस्टर एक्स है, वो हर महीने का पहली तारीख को पैसा निकालता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, और हमारा जो ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। तो बताओ वो पैसा पहली बार कब निकालेगा, सबसे पहले पैसा तो 1 अप्रैल को, सही है ना, 1 अप्रैल को पैसा निकाला फर्स्ट बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बिगिनिंग का, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिगिनिंग का टाइम निकाल रहे हैं टी। तो वो पहली बार पैसा कब निकालेगा सर, 1 अप्रैल को ना। तो बताओ कितना टाइम बचा। तो सर देखो, जब हम अप्रैल 1 को निकाल रहे हैं तो अप्रैल मंथ को लेंगे या नहीं सर, फर्स्ट आपको बताए थे पहला में ही कि अगर हम किसी भी मंथ के 1 तारीख को लेते हैं तो पूरा मंथ को काउंट करेंगे और एंड में निकालेंगे उस मंथ को, लेते हैं क्या, नहीं ना, सही जवाब। तो 1 अप्रैल को निकाले तो अप्रैल को लेंगे, बिल्कुल लेंगे ना। तो चलो कितना टाइम हुआ, तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स आपके पास पूरा का पूरा 12 मंथ टाइम है। तो हो जाएगा पहला बार जो पैसा निकाले अप्रैल में, तो कितना टाइम बचा, पूरा का पूरा 12 मंथ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पहले ही बता दीजिए शुरुआत में ही, तो लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो आपको जब पहला क्लास में हम बताए थे, हमारा जो फर्स्ट था ही, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं भी पता है चलो यार उतना मत लगाओ, चलो इसको देख लो फिर से। अब देखो एक मंथ है, मान लो सपोज करो जनवरी, तो जनवरी 1 से 30 डेज का 31 डेज का होता है। अगर हम पैसा फर्स्ट डेट को निकालेंगे तो हम लोग पूरा इस मंथ का भी, इस मंथ को पूरा काउंट करेंगे, दैट मींस इसे भी हम लोग 1 मंथ काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 31 दिसंबर को निकालेंगे, सॉरी जनवरी को, 31 जनवरी को, तो इस मंथ को काउंट नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जब मैंने 1 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल काउंट करेंगे, तो अप्रैल, मई, अप्रैल मंथ भी लेंगे, तो पूरा पूरा कितना मंथ हुआ आप काउंट कर लो, अप्रैल से लेकर मार्च तक, जल्दी से फर्स्ट काउंट 12, मैंने लिख दिया 12, कुछ किया क्या एक्स्ट्रा, नहीं ना, चलो प्लस। अब बताओ अब लास्ट बार पैसा कब निकालोगे, तो सर लास्ट मंथ में निकालेंगे। तो लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, मैंने लास्ट बोला, सेकेंड लास्ट में, लगता है वीडियो गेम खेले, फर्स्ट लास्ट सेकेंड, लास्ट मंथ मार्च, ठीक है। तो मार्च में भी कब पैसा निकालेंगे, 1 मार्च को या 31 मार्च को, 1 मार्च को ना, तो मार्च को लेंगे या नहीं, हाँ सर। तो कितना टाइम बचा, 1, तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 30 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 6.5। तो यहाँ पे हम लोगों का टाइम क्या हो जाएगा, 6.5। तो चलो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हूं, उसमें लिख दिया 6.5। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, चलो अब हम लोग बात करते हैं सर मिडिल। अगर हम पैसा जब इन मिडिल ऑफ द मंथ निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप बताओ हम लोग फर्स्ट पैसा कब निकालेंगे, अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मंथ हम लोग का अगर अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो पहला होगा अप्रैल, तो अप्रैल में फर्स्ट निकालेंगे, दैट मीन्स 15 अप्रैल, ठीक है, कितना, 15 अप्रैल। तो अब बताओ सर 15 अप्रैल के बाद कितना टाइम आपके पास लेफ्ट बचेगा, ये था आपका टाइम बिगिनिंग का ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं टाइम बिगिनिंग। अब हम लोग मिडिल का बात करते हैं, तो टाइम कितना बचेगा, 15 अप्रैल को निकाले, तो बताओ अप्रैल में और कितना टाइम बचा, 15 दिन और बचा ना, तो 15 दिन को हम लोग बोल सकते हैं 1/2। देखो पूरा एक मंथ को 1, तो 15 दिन को हाफ, अरे यार सब छोटा छोटा मैथमेटिकल चीज, देखो पूरा जनवरी 8 मंथ हुआ, तो 15 दिन मतलब क्या होगा, हाफ मतलब 1/2, तो सॉल्व करें क्या निकलेगा, 0.5, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर हम पैसा 15 अप्रैल को निकालेंगे तो इसके बाद कितना टाइम बचेगा, तो सर देखो अप्रैल में 15 दिन और बाकी पूरा 11 महीना,
तो हम बोल सकते हैं 15 दिन को 0.5, तो 11 और प्लस 0.5 तो क्या हो जाएगा 11.5 हो गया। प्लस अब बताओ लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे? मार्च में। कितने मार्च को सर? 15 मार्च को। तो बताओ 15 मार्च पर कितना टाइम और बचा? 15 दिन। तो 15 दिन को क्या बोल सकते हैं 0.5, तो यहां पे क्या लिख देंगे 0.5 डिवाइड बाय 2, तो 11.5 प्लस 0.5 क्या हो गया 12/2, दैट मीन्स 6 मंथ। तो यहां पे मिडिल में क्या लिख लेंगे हम लोग टाइम में 6। ठीक है, चलो उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं इंड का। तो बताओ हम लोग सबसे पहला पैसा कब निकालेंगे? अप्रैल में। तो कितने अप्रैल को? 30 अप्रैल को। अरे यार 30-31 के चक्कर में, तो ठीक है 30 अप्रैल को निकालेंगे। तो बताओ उसके बाद कितना टाइम बचा? तो अप्रैल लेंगे क्या? नहीं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना टाइम बचा 11, तो 11 प्लस लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे? मार्च में। कितने मार्च को? 31 मार्च को। कितना टाइम बचेगा? लड्डू मतलब 0 डिवाइड बाय 2, तो 11 डिवाइड बाय 2 कट करेंगे क्या आ जाएगा 5.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम में 5.5। तो इस तरीके से आपने देखा मंथली वाइज टाइम निकालना कि अगर हम लोग बिगनिंग में निकालेंगे तो क्या होगा, मिडिल में निकालेंगे तो क्या होगा, एंड में निकालेंगे तो क्या होगा। तो अब इसी सीरीज को आगे करते हुए हम लोग पहले क्वार्टरली का टाइम निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, बस जो टाइम दिया हुआ आपको सिर्फ टाइम पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा टफनेस नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग फिर अब क्वार्टरली सीखते हैं तो क्या होगा। तो चलो क्वार्टरली, तो आपको बताए थे कि हमारा क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। कितना मंथ्स? 3 मंथ्स का हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए जिसको भी दिक्कत है जल्दी से फोटो क्लिक कर लीजिए, टाइम कम है, जल्दी से फोटो क्लिक कीजिए। लीजिए मैं साइड हो गया, फोटो क्लिक कर लिए, जल्दी से क्लिक कीजिए। अच्छा लिख भी लीजिए ना जल्दी से, फिर घर जाके फिर कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मतलब आपको बताइए 3 मंथ्स। तो आप देखो कि अब हम लोग पैसा 3 मंथ का करेंगे कैलकुलेट। तो फर्स्ट में क्या लेंगे अप्रैल, मई और जून, ठीक है। दूसरा में क्या लेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहां तक लेंगे जल्दी जल्दी बताइए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या बताइए भी नहीं बता सक रहे हैं आप लोग। अरे बाबू देखो पहला अप्रैल, मई, जून 3 महीना लिए, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो इस तरीके से कितना हुआ 1 2 3 एंड 4। देखो उतना कंफ्यूजन होता है ना, तो आप अलग अलग कर लो ना, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये एक हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये एक साथ हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक साथ हो गया। और जैन, फेब, मार्च, ये एक साथ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ऐसे कर लिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो,
तो इसमें भी सर जो क्वार्टरली में भी आपको क्या बताए थे, BME, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ अगर हम लोग पैसा बिगिनिंग में निकालते हैं क्वार्टरली में, तो फर्स्ट क्वार्टर ये वाला है आपका, तो इसमें पैसा कब निकालेंगे हम लोग, 1 अप्रैल को। तो टाइम तो बिल्कुल सेम होगा ना बी निकालने का। तो बताओ, तो 1 अप्रैल को पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद कितना टाइम बचा सर, पूरा का पूरा 12 मंथ्स। कितना बचा, 12 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बताओ लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे, देखो पहला बार पैसा इस क्वार्टर में निकालेंगे और लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे, इस क्वार्टर में निकालेंगे ना, लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट कब निकालेंगे, अभी लास्ट का बिगिनिंग में निकालना है, दैट मीन 1 जनवरी को, ठीक है। तो बताओ जनवरी के बाद कितना दिन बचा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 3 मंथ। तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, कट करो तो क्या आएगा 7.5। तो इसमें क्या लिख देंगे 7.5। अगर हम लोग अब मिडिल में निकालते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का है ना, ठीक है। तो बताओ पहली बार पैसा कब निकालेंगे, तो अप्रैल में तो नहीं निकालेंगे सर, मई में निकालेंगे, क्योंकि तीनों महीने मंथ का बीच कौन सा होगा, 15 मई, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला, उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट बचेगा, तो जब हम मई में पैसा निकालेंगे, 15 मई को पैसा निकालेंगे, तो देखो कब निकालेंगे, सेकेंड में मई में 15 मई। तो बताओ मई में कितना दिन और टाइम बचा, 15 दिन और टाइम बचा, तो 15 को क्या बोलते हैं 0.5, ठीक है। तो मई पूरा हो गया, फिर मई के बाद क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 10 महीना और 15 दिन। तो बोल सकते हैं इसको हम लोग 10.5 प्लस लास्ट बार पैसा कब किस क्वार्टर में निकालेंगे सर, इसी क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में। तो पैसा कब निकालेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों का बीच कौन सा है, पहले फरवरी, फरवरी का बीच 15 या 14 जो भी हो, लीप ईयर होगा तो 14.5 नहीं, नॉर्मली 14। तो यही हो गया मिडिल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 0.5। तो फरवरी में 0.5 दिन बचा हुआ है और मार्च में 1 महीना, तो दैट मीन्स 1.5। तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, कट करोगे कितना आएगा 6, क्या लिख देंगे 6। अगर हमारा इंड में होता है, तो हमारा अगर इंड में होगा तो पहला बार कब पैसा निकालेंगे किस क्वार्टर में, तो सर अप्रैल, मई और जून वाले क्वार्टर में निकालेंगे ना। तो कब निकालेंगे, एंड ऑफ द जून, मतलब 30 जून को पैसा निकालेंगे। तो कितना टाइम लेफ्ट बचा, काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9। लास्ट पैसा कब निकालेंगे सर, इस क्वार्टर में, इसका भी कब में, मार्च में, 31 मार्च को। टाइम क्या बचा 0 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे क्या आएगा 4.5। तो यहां पे टाइम क्या पुट कर देंगे 4.5, ठीक है। उसी तरीके से अब ये तो हम लोग कंटिन्यू 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। अब है सर 6 मंथ के लिए। अगर 6 मंथ के लिए होगा तो क्या होगा, तो दैट मीन्स आपको बस यहाँ पे जो हम लोग ये पूरा 1 साल लिए थे 12 मंथ ना, इसमें आपको बस 6 लेके चलना है। कितना लेके चलना है 6। तो अब इसी फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग कैसे पुट करना है 6 मंथ के लिए। 4 6 मंथ, मान लो कि अब हम लोग 6 मंथ पैसा निकालते हैं, तो इसमें भी BME हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। तो बताओ पहला बार पैसा कब निकालेंगे, तो मान लो कि अभी हम लोग 6 महीना ही लेके चलते हैं, अप्रैल, मई, जून। अच्छा तो साफ कर दें, क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए आप लोग बोल रहे तो क्लियर कर लेगा पहले।
for 6 month। मान लो 6 मंथ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, 6 मंथ। तो इसमें भी हो सकता है कि मंथ के फर्स्ट में ही पैसा निकाल लें, ठीक है। तो बात करते हैं बिगिनिंग का। तो जब फर्स्ट में पैसा निकालेंगे तो कितना टाइम लेफ्ट बचा, 1 2 3 4 5 6 प्लस लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे इसमें भी 6 मंथ के फर्स्ट में। इस मंथ को पूरा काउंट कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन 7 डिवाइड बाई 2, 3.5। मिडिल में निकालेंगे तो कितना टाइम लेफ्ट बचेगा, देखो टोटल 6 मंथ है ना, 15 दिन बाद निकालेंगे पैसा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5.5। लास्ट में पैसा निकालेंगे तो क्या बचेगा 15 डेज, मतलब 0.5 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3 मंथ। और एंड में निकालेंगे तो फर्स्ट बार पैसा कब निकालेंगे, एंड ऑफ द मंथ, उस मंथ को लेंगे क्या, नहीं। तो देखो टोटल 6 महीना था, इस मंथ को नहीं लेंगे तो कितना महीना बचेगा 5। और लास्ट बार पैसा निकालेंगे इस मंथ के लास्ट में, तो उस मंथ का टाइम क्या हो जाएगा, उसका कोई टाइम बचेगा क्या, नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 2, 2.5, ठीक है। तो टाइम क्या होगा 3.5, 3 और 2.5। इसी तरीके से अगर हम लोग 9 मंथ के लिए निकालेंगे तो देखो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 8 9। अच्छा, इससे समझ में नहीं आ रहा, मंथ लिखना होगा, चलो मंथ ही लिख दे रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है। चलो 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 जल्दी जल्दी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब दिसंबर तक चला जाएगा ना। अच्छा, तो उधर नहीं दिख रहा, क्लियर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलो 4 6 9 मंथ। बिगनिंग का सर फर्स्ट बार पैसा कब निकालेंगे, 1 अप्रैल को ना। तो बताओ इसके बाद कितना टोटल टाइम बचेगा, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे सर, बिगनिंग है तो दिसंबर में निकालेंगे ना लास्ट बार, तो इसमें भी कब निकालेंगे 1 दिसंबर को। तो कितना टाइम बचा, पूरा दिसंबर 1 मंथ, तो 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5, सॉरी 10, हाँ 5, ठीक है। अगर मिडिल में निकालेंगे तो कब निकालेंगे, 15 अप्रैल को ना। तो अप्रैल में कितना दिन बचेगा, 15 15 मतलब 0.5, ठीक है। तो काउंट करो कितना दिन बचेगा, इसमें हो गया देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना बचेगा ना। और यहाँ पे कितना बचा 15 दिन, तो 8.5 प्लस कब पैसा निकालेंगे, दिसंबर के लास्ट में ना। तो कब निकालेंगे 15 दिसंबर को, तो कितना दिन बचा 15 दिन। 15 दिन का मतलब 0.5 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा 9 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4.5। और अगर हम इसी का एंड में निकाले तो, अगर हम लोग इसी का एंड में निकाले तो क्या होगा, तो एंड में पैसा निकालेंगे तो अप्रैल में निकालेंगे फर्स्ट वाला। तो कितने अप्रैल को, 30 अप्रैल को। तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा, तो ये अप्रैल नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8। लास्ट बार पैसा कब निकालेंगे, दिसंबर में ना। तो कितने दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो टाइम क्या बचेगा 0
तो प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 4। तो आपने देखा कि बस एक सिंपल सा ये छोटा सा फॉर्मूला को यूज करके चाहे आप कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आप उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लोग इसको बहुत इजीली से, ऐसा नहीं है कि हर बार इतना करना है आपको, बहुत से बच्चे लोग याद भी कर लेते हैं, तो आप याद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, इधर जो देखोगे तो 3.5, 3, 2.5, 5, 4.5 और 4। तो देखो आप एक तरीका है कि आप इस तरीके से आप समझ के कहीं भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसको आप निकाल लो। दूसरा याद करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट की क्या है याद करने का तरीका है, वो चीज को देखो। अब हम लोग बात करते हैं मंथली का। सबसे पहले मंथली का, तो मंथली मतलब एक बार जब पैसा निकाल लोगे अगला में कितना का डिफरेंट है, पूरा एक महीने का डिफरेंट है, तो देखो जितने का डिफरेंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो सर देखो एक बार अगर हम मंथली बात करते हैं, एक बार हम पैसा अगर अप्रैल में निकालेंगे तो अगला पैसा कब निकालेंगे, मई में। कितने महीने का डिफरेंट है, 1 मंथ का डिफरेंट है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5। ठीक है, तो देखो मिडिल में तो हमेशा 6 होगा, याद रखना है मिडिल में क्या होगा 6। तो अगर बिगिनिंग में जाना है तो ये डिफरेंट को प्लस कर देना और एंड में आना है तो माइनस कर देना। देखो इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 6.5, माइनस करेंगे तो 5.5। ये क्या है सर, क्वार्टरली है ना, तो क्वार्टरली मतलब एक अगर आप पैसा फर्स्ट क्वार्टर में निकालोगे, दूसरा कब निकालोगे, आफ्टर 3 मंथ्स। तो देखो डिफरेंस कितने मंथ का हुआ, 3 डिवाइड बाय 2 क्या है 1.5। देखो मिडिल का कितना होगा 6, ये तो बहुत ही आसान है, मिडिल मतलब 6, तो 6। तो आपको बिगिनिंग में जाना है तो कितना प्लस करना होगा इसमें 1.5 प्लस कर दो, इसमें 1.5 माइनस कर दो। याद हो गया। तो ये सब ट्रिक है याद करने का जल्दी में कि मिडिल में 6 होगा। अब देख लेना गैप कितने का है, अगर 1 मंथ का गैप है तो डिवाइड बाय 2, 0.5, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस कर लेना है इसी तरीके से। उसी तरीके से देखो 6 मंथ का बात करते हैं हम लोग, 6 मंथ का, तो 6 का पहले मिडिल क्या होगा 3 लिख दिए। अब इसमें भी 6 मंथ का है तो डिफरेंट एक का ये ना, एक मंथ निकालेंगे तो एक का ही गैप हुआ, तो 1 डिवाइड बाय 2 0.5। देखो 0.5 0.5, ठीक है, इसमें भी 0.5 और 0.5। देखो इसमें बस क्या करना है, मिडिल याद रखना है सभी का। तो सबका देखो जो अगर 12 मंथ का मिडिल होगा 6 मंथ के लिए है तो 3 और 9 मंथ का है तो 4.5। अब देख लेना डिफरेंस कितने का है मंथ्स में, अगर मंथली है तो एक का डिफरेंट है, 1 डिवाइड बाय 2 0.5 माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और क्वार्टरली में 3 मंथ के लिए है तो 3 डिवाइड बाय 2 1.5। देखो 1.5 प्लस 1.5 माइनस। तो दो तरीका बताएं आपको टाइम निकालने का, एक तो जो ये मेथड दिया हुआ तरीका है कैलकुलेट करने का, उस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और दूसरा जो शॉर्टकट की है वो क्या है कि आपको बस पहले मिडिल में आप निकाल लो। तो मिडिल निकालने का तरीका आपको पता है, 12 मंथ है तो उसका मिडिल क्या होगा 6। तो देखो 6 मैंने पुट कर दिया। अगर 6 मंथ के लिए है तो 6 का हाफ 3 और 9 का हाफ 4.5। ठीक है, अब देखो मंथली जो हम पैसा निकाल रहे तो एक पैसा निकालने से और उसके बाद का पैसा निकालने में कितने का गैप होगा। अगर हम पैसा अप्रैल में निकालें तो मई में निकालेंगे, कितने दिन का गैप हुआ 1 मंथ का। तो जितना भी मंथ का डिफरेंट है डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 0.5। तो जब बिगनिंग निकालना हो तो प्लस कर देना और एंड निकालना हो तो माइनस कर देना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका सिर्फ फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर सर मंथली को होगा तो किस तरीके से बनाना है, मिडिल होगा तो किस तरीके से और एंड होगा तो किस तरीके से। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा।
एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टाइम। अगर टाइम हो गया तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मंथली वाले के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम लोग पैसा मंथली निकालेंगे तो क्या होगा। जैसे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए निकालता है 1000 पर मंथ और ये बिगिनिंग में निकालता है। बी निकालता है, चलो सपोज करो ये भी निकालता है 1000 पर मंथ मगर मिडिल में, और सी भी निकालता है 1000 पर मंथ मगर एंड में। रेट 12% पर एनम। ठीक है, तो देखो 3 पार्टनर ए बी सी, तो ये ए भी मंथली निकालता है फॉर 12 मंथ्स के लिए, ये फॉर 12 मंथ्स। और बी कितना निकालता है 1000 रुपया पर मंथ। सी निकालता है ये भी 1000 रुपया पर मंथ निकालता है, बस टाइम क्या है डिफरेंट, एक बिगिनिंग में निकालता है और मिडिल में और एक एंड में। तो चलो इसके लिए हम आपको पता ना टाइम क्या लेंगे 6.5, इसके लिए टाइम क्या लेंगे 6 और इसके लिए टाइम क्या लेंगे 5.5। तो चलिए ए का निकालते हैं इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करना P निकाल लेना प्रिंसिपल। देखो ये 1000 रुपया पर मंथ निकालेगा, तो कितने मंथ तक निकालेगा 12 मंथ तक के लिए, तो इंटू 12 दैट मीन्स 12,000। रेट 12%, टाइमिंग 6.5। सॉल्व कर दो 12,000 इंटू 12% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अगर हम लोग आपका मिडिल में निकालते हैं P सेम होगा 12,000, रेट 12% सेम होगा और टाइम क्या हो जाएगा सिर्फ 6/12। उसी तरीके से आपका जब एंड में होगा T क्या होगा 12,000, टाइम क्या होगा सर, सॉरी रेट 12% और टाइम क्या होगा 5.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अगर ये क्वार्टरली हो 1000 पर क्वार्टर, ठीक है, इसमें भी मान लो ये बिगिनिंग 1000 पर क्वार्टर, मिडिल और 1000 पर क्वार्टर, एंड। तो देखो इसमें सबसे पहले P निकाल लेना 1000 इंटू 12 नहीं 4 होगा, क्योंकि आप ऐसा 4 ही बार निकालोगे ना, तो 1000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4000। रेट 12% और टाइमिंग क्या था इसका 7.5 डिवाइड बाई 12। अगर मिडिल में निकालेंगे तो 4000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम क्या था 6/12, और एंड में निकालेंगे तो 4000 इंटू 12 बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो आपने देखा है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसे पुट कर देना है। तो आप इसका आंसर को निकाल के आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, ताकि पता चल सके कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है, आप देखा है तो आपने सीखा है या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप उसको मेंशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इससे सॉल्व करें, और आपके पास जो भी राइटर का बुक है आप उस राइटर के बुक में जाके टॉपिक निकालें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसको जो भी मंथली क्वार्टरली दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करें। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में जो अभी बचा हुआ है आपका 2 टॉपिक्स बचा हुआ है,
अगर टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, और एक मेंशन पर एनम छुटा हुआ है तो क्या करेंगे। तो वो देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करें। तब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।